नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आपका आपके उत्कृष्ट रिसर्च में। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स लाइक मार्क विनी जैसे मार्केट विजार्ड ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढ लेते हैं जो 100%, 200% और कभी कभी 500% तक रैली कर जाते हैं? क्या ये एक महज इत्तेफाक है या ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, या कुछ पैटर्न्स को देखकर स्टॉक खरीद लेना ही काफ़ी है? नहीं। मार्क मिनरविनी कहते हैं, पैटर्न्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज अ डेंजरस। आज की वीडियो में मैं आपको वीसीपी यानी वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न का पूरा फ्रेमवर्क समझाऊंगा, जिसे आप हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट स्टॉक आसानी से पहचान सकेंगे। पहले गो थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देखिए कि वॉलेटिलिटी वीसीपी के अंडर में स्टॉक कैसे ब्लास्टिक मूव कर जाते हैं। देखिए कि स्टॉक्स पहले स्टेज 2 में आया और कंट्रैक्शन किया और उसके बाद ब्लास्ट मूव इक्वलेंट टू 50 to 60% रिटर्न। ये स्टॉक था हमारा राघव प्रोडक्टिव इनहांस RPEL। अगला स्टॉक्स हम और देख सकते हैं इसी इसी में, जैसे न्यूलैंड लैब लिमिटेड। अभी फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसमें अभी लेटेस्ट हमने ये मूव को पकड़ा था। अगर आप देखेंगे लेटेस्ट ये मूव मैंने कैप्चर किया था वीसीपी में, और 30%, 5 to 6 days। नेक्स्ट स्टॉक HFCL। ये स्टॉक वो है जिसमें मेरी कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेड में मोर देन 100% रिटर्न। स्टॉक गोज इन टाइट रेंज एंड आफ्टर दैट एक ब्लास्टिक मूव इन वीसीपी। वीसीपी में आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने कैसे अच्छा मूव किया। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कंट्रक्शन किया और उसके बाद एक ब्लास्टिक मूव विच इज इक्वल टू 40 to 50%। हिमाद्री लिमिटेड, ये अपने आप में देख सकते हैं आप। थर्मैक्स में हमने एक बहुत अच्छा कंट्रक्शन वीसीपी का, आप ये जहाँ से देख रहे होंगे, ये कंट्रक्शन हुआ और स्टॉक कितना प्लास्टिक मूव हुआ। इस तरह से पीसी, ये हमारे पास्ट जिनमें हमने किया है, ये कारवेयर कर, ये स्टॉक्स देखिए आप, कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन करने के बाद और उसके बाद ब्लास्टिंग मूव 4-5 दिन में बहुत अच्छी रैली, और अभी भी कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। ओरेकल फाइनेंस, जिसमें हमने अच्छा मूव लिया। इस तरह से आप देखोगे कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि स्टॉक्स आप उन्हें देख रहे हो। अब हम आते हैं तो वीसीपी। वीसीपी क्या है? वीसीपी एक वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न है। इसका मतलब है स्टॉक धीरे धीरे शांत हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, वीक होल्डर्स बाहर निकल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंडल्स शेयर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और फिर एक स्टेज पर स्टॉक एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट दे देता है। वीसीपी पैटर्न मार्क मिनरविनी की सैपा मैथोडोलॉजी का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। अब हम देखते हैं जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द जो पर्सन्स हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अधिकतर ट्रेडर पैटर्न्स को देखते हैं लेकिन कंटेक्स्ट नहीं देखते। उदाहरण के लिए, अगर कप एंड हैंडल पैटर्न्स या कोई भी और पैटर्न्स हैं, ये देखना चाहिए वो किस कंटास्ट में बन रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, एक वीसीपी अगर इस तरह से है, अब आप देखिए कि एक वीसीपी जो देखिए वीसीपी का, अब कंटेक्स्ट देखने का पर्पस आप देखिए कि एक डाउन ट्रेंड में वीसीपी बन रहा है और एक अप ट्रेंड में। पैटर्न्स से पहले ट्रेंड को देखो कि जो डाउन ट्रेंड में वीसीपी बनेगा वो कम रिलायबल होगा जो कि एक अप ट्रेंड में वीसीपी बनेगा। तो मार्क मिनरविनी हमेशा कहते हैं
हमेशा स्टेज 2 स्टॉक पर ही फोकस करो। स्टेज 2 स्टॉक बेसिकली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो चुका है। यही वो जगह है जहां पर बड़े बड़े विनर्स पैदा होते हैं। वीसीपी के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, थोड़ा सा हम उसको ओवरव्यू करते हैं। स्टॉक स्टेज 2 अप ट्रेंड में होना चाहिए। सो एक बार यहां पर कर लेते हैं। देखिए, रूल 1 कहता है कि स्टॉक स्टॉक स्टेज 2 अप ट्रेंड में होना चाहिए। वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन मतलब कि जैसे जो मैंने अभी चार्ट पर आपको जब समझाया था कि वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि स्टॉक्स धीरे धीरे उसने वॉलेटिलिटी को कंट्रैक्ट किया। जैसे पहले स्टॉक जब मूव हुआ, उसके बाद डाउन गया, फिर उसके बाद डाउन, और उसके बाद उसने एक फास्ट मूव दिया, तो वॉलेटिलिटी पिछली वॉलेटिलिटी से कंट्रैक्ट हुई। उदाहरण के लिए पहला कंट्रैक्शन अगर 25% का है, दूसरा 15% का है, और अगर आगे और कंट्रैक्शन बनते हैं वो 8%, 5% के हो सकते हैं। हर कंट्रैक्शन पिछले कंट्रैक्शन से स्मॉल होना चाहिए। बेसिकली जो कंट्रैक्शन हो रहे हैं वो स्मॉल होने चाहिए। दैट मीन्स टाइट रेंज बननी चाहिए। वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए। जब ब्रेकआउट हो रहा है तो उससे पहले वहां पर वॉल्यूम ड्राई होने चाहिए। दैट मीन्स लिक्विडिटी कम हो रही है। जैसे जैसे पैटर्न्स मैच्योर होता है, वॉल्यूम कम होता जाता है। इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट रूल, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इस स्टॉक्स में स्ट्रांग थी। दैट मीन्स कि ये स्टॉक इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। और ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए स्टॉक्स में। सो अब हम समझते हैं बीसीपी क्यों काम करता है। इसको आप समझो, मार्केट मेथडोलॉजी को समझो पहले। इससे पहले पहले वीक होल्डर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, स्टॉक करेक्शन करता है, और फिर करेक्शन छोटे छोटे होने लगते हैं। इसका मतलब है अब बेचने वाले कम हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घटती जाती है, और फिर एक एक्सप्लोसिव मूव आ जाता है। यही वीसीपी की रियल पावर है। मार्केट कंटेक्स्ट में यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कंटेक्स्ट, मार्केट किस तरफ है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर वीसीपी में समझाया था। वीसीपी में बेसिकली जो मैंने बताया, मार्क मिनर्विनी, प्रायर अप ट्रेंड हो और फिर उसमें कंट्रैक्शन हो रहे हैं और फिर एक ब्रेकआउट आता है, और वॉल्यूम देखोगे आप इसमें कंट्रास्ट हो रहा है। और जो कंटेक्स्ट की बात जो अभी हम कर रहे थे, वो कंटेक्स्ट की बात यह है कि ये देखना कि वो किस जगह बन रहा है। डाउन ट्रेंड में वीसीपी बन रहा है, अप ट्रेंड में। तो कंटेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मार्केट वीक है तो बेस्ट वीसीपी पैटर्न भी फेल हो सकते हैं। हमारी रिसर्च फ्रेमवर्क में इंडेक्स आइडियली 10 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होनी चाहिए, रिस्क ऑन एनवायरनमेंट होना चाहिए, और जब मार्केट सपोर्टिव होने लगता है तब वीसीपी ब्रेकआउट सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो वीसीपी की जो चेकलिस्ट है, हमेशा कभी भी ट्रेड करने से पहले हमेशा अपने आप से पूछिए, ब्रेकआउट होने से पहले कोई भी स्टॉक ढूंढना है तो देखिए क्या स्टॉक स्टेज 2 में है, क्या करेक्शन श्रिंक हो रहा है, या वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, मार्केट रिस्क ऑन मोड में है। यदि इन सभी का जवाब यस में है तो यह स्टॉक अब वॉच लिस्ट में लेने लायक हो जाता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस चैनल उत्कृष्ट रिसर्च को सब्सक्राइब करें, और आने वाली आगे की वीडियो में हम आपको इसमें डिटेल में इस पैटर्न्स को सीखेंगे
कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई वीसीपी स्टॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर डिस्कस करेंगे कैसे वीसीपी के जो स्टॉक्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें पैटर्न्स को मॉडिफाई करें। एंड और आगे के उसमें डिटेल्स डिस्कशन कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एग्जीक्यूशन इसमें कर सकते हैं। सो आप बने रहिए उत्कृष्ट रिसर्च के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट